यहाँ पर आपका सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सवाल दिया गया है, ठीक है। तो ये आपकी परीक्षा में 2 से 3 नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम आपको समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा सबसे पहले हल, यहाँ पर लिखेंगे हल और इसका हम अपोजिट मान लेंगे, ठीक है, यानी कि इसका हम उल्टा मान लेंगे। कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसका अपोजिट मानेंगे, तो हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मान लेना है यहाँ पर कि माना, यहाँ पर आप लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना √5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, ठीक है। हमें पता है परिमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप में होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर p/q। तो जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी कि q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एवं p और q यहाँ पर क्या है, p और q यहाँ पर क्या है, p और q सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। p और q सहअभाज्य संख्या है। p और q यहाँ पर क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस √5 के नीचे आपको 1 मान लेना है, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेंगे इसके नीचे 1 है। अब हम इसका कैंची गुणा करेंगे, तो जब हम p का गुणा करेंगे 1 में तो ये आपका आ जाएगा p बराबर, अब √5 का हम गुणा करेंगे q में, तो जब √5 का गुणा करेंगे q में तो ये आपका आ जाएगा √5q आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो ये आपका p है, तो ये आपका हो जाएगा p² बराबर, और √5 का जब हम वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग, तो यानी √5 गुणे √5, तो ये आपका आ जाएगा √25 आ जाएगा, ठीक है। 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5, तो ये आपका आ जाएगा 5q², क्योंकि q का जब वर्ग करेंगे तो ये आपका q² हो जाएगा, ठीक है। जब q का वर्ग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5q², यानी कि जब रूट का वर्ग करते हैं तो ये आपका रूट हट जाता है, ठीक है। रूट आपका हट जाता है और आपका आ जाएगा 5q², और इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे p² और ये 5 इधर गुणे में है, ठीक है। तो ये 5 इधर गुणे में जब बराबर के इस तरफ आएगा यानी कि p² के पास आ जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा 5, तो ये आपका आ जाएगा p²/5 बराबर, और यहाँ पर आपका बचा q², ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे जहाँ पर p² जो है वो 5 से विभाजित है, ठीक है। यहाँ पर p² 5 से विभाजित है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जहाँ p² 5 से विभाजित है, p² 5 से विभाजित है, तथा p भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। इतना आप लिख देंगे, ठीक है। जहाँ p² 5 से विभाजित है तथा p भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे p बराबर 5m रखने पर, ठीक है। ये आपको अपने पास से मान लेना है, p बराबर 5m रखने पर, तो यहाँ पर हम p² की जगह पर 5m रख देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5m² आ जाएगा, ठीक है। हमने p की जगह पर कितना माना है, 5m माना है, ठीक है। तो ये p² है तो ये आपका हो जाएगा 5m²
बटे में कितना है 5 लिखा है तो हम 5 इसी तरीके से लिख देंगे। बराबर में क्यू स्क्वायर है तो बराबर में क्यू स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा और m का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा m स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर। अब इसको हम 5 से काट देंगे 25 5 कम 5 हो जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर और इसको हम मान लेंगे क्या समीकरण सेकंड। इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब यहाँ पर आप लिखेंगे m स्क्वायर है तो m स्क्वायर इसी तरीके से रहेगा बराबर क्यू स्क्वायर और ये 5 इधर गुणे में है। ठीक है, बराबर के इस तरफ आएगा तो ये आपका इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, क्यू के पास आएगा तो ये बटे में चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा m बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। तो जहाँ जो क्यू स्क्वायर है क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, ये जो क्यू स्क्वायर है ये 5 से विभाजित है तो यहाँ पर आप लिखेंगे जहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सिद्ध होता है कि, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सिद्ध होता है कि जो √5 है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, तो हमने क्या माना था, हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसमें ये सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें इसमें यही बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था तो हमने यहाँ पर इस अपरिमेय संख्या यहाँ पर इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ की क्लासेस आती हैं। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।